एक 55 साल की औरत आई अपने बेटे, बहू और पति के साथ। समस्या थी सास बहू का कलह, जो अब बहू को अवसाद में डाल रहा था। बेटा इकलौता था और ना तो घर छोड़ माँ से ही अलग हो पा रहा था, ना ही अपनी पत्नी के दुख को संभाल पा रहा था। पिता का धैर्य भी अब जवाब दे चुका था। उस औरत ने बताया कि कैसे बहू तमाम ऐसी चीजें करती है जो उनके जमाने में स्त्री कभी नहीं किया करती थी। वे तमाम चीजें थी बहू का जीन्स पहनना, फिल्म देखने जाना, ट्रैकिंग ट्रिप बनाना और ऐसी ही 1001 टुच्ची बातें उसके हिसाब से, जो अभी के जमाने में पली बड़ी हर सामान्य लड़की करती है। बेटे पर भी बीवी की ऐसी हर बात को पूरा समर्थन देने का इल्जाम था। पति पर बहू की इन हरकतों पर ध्यान न देने का इल्जाम था। अंत पूरा परिवार ही औरत की नजर में दोषी था। इस बदले समीकरण के लिए बेटे और पिता चाह रहे थे कि दोनों तरफ से कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ये गाड़ी किसी तरह आगे बढ़े। इसीलिए फैमिली काउंसलिंग की मांग की, पर साइकोलॉजिस्ट ने साफ मना कर दिया और बोला अगली बार वो औरत अकेली आएगी। उस औरत ने विरोध किया कि हरियाणा से दिल्ली तक उसे अकेले कैसे बुलाया जा सकता है। डॉक्टरी चक्कर में तो साथ होना ही चाहिए लोगों को, वहां भी नहीं तो कम से कम कार चलाने के लिए तो पुरुष चाहिए ही होगा। पर साइकोलॉजिस्ट ने एक नहीं सुनी। हालांकि बेटे को अलग से बता दिया गया था कि अगर माँ का डिसीजन ना बदले तो वो साथ लेकर आ जाए। पर वो औरत अकेले आई। बेटे ने जबरदस्ती भेजा बस से। दूसरे सेशन में भी सिर्फ मन का गुबार निकालती रही, कैसे उनकी जिंदगी सास ससुर की सेवा में बीती और कैसे अब बहू उसका 1/4 भी नहीं करती जितना उन्होंने किया था। बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है अब उस बेचारी के लिए। फिर उस काउंसलर ने उसे कुछ होमवर्क दिया। अगली बार आने से पहले फिल्म देखने जाना, अपने लिए एक मोबाइल खरीदना, अपने पसंदीदा गानों की एक लिस्ट डाउनलोड करना खुद से। जब घर पहुंची तो बेटा इस लिस्ट को देखकर चिढ़ गया। उसकी बीवी दुखी थी और यहाँ साइकोलॉजिस्ट उसकी परंपरावादी घर बैठने वाली माँ को फिल्म देखने भेज रही थी। पर उसने भी साथ दिया, मन मार कर ही सही। अगले सप्ताह काउंसलिंग के साथ फिर कुछ ऐसे ही होमवर्क मिले। कुछ सेशन बाद परिवार को बुलाया गया। लड़ाइयाँ अपने आप कम होती जा रही थीं। सास को कई होमवर्क में बहू ने मदद किया था। पुरुषों के पास समय के अभाव की वजह से अगली फिल्म दोनों साथ देखने गए थे और काउंसलर के कहे अनुसार पार्लर भी। हालांकि काउंसलिंग में और भी कई बातें थी। भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना भी हुआ। पर बदलाव की मुख्य वजह ये थी कि पहली बार वो औरत वो चीजें कर पाई जो उसने अपनी सास की डर से कभी नहीं की थी। उसकी सास तो मर गई थी, पर परंपराओं का जकड़न आज भी वो जी रही थी। अब यही जकड़न वो बहू पर लादना चाहती थी। लेकिन ज्यादा ध्यान से देखें तो दुख बहू की हरकतों का नहीं था, दुख था अपनी आजादी ना पाने का। माँ को हमेशा किचन में देखने के आदी बेटे ने भी कभी नहीं पूछा फिल्म देखने चलने के लिए। ना ही पति ने कभी कहा जाओ सहेलियों के साथ कोई ट्रिप बनाओ। और सच कहा जाए तो उस औरत के दिमाग में भी कभी नहीं आया कि उसकी जिंदगी भी किसी अलग गति से अलग रास्ते पर चल सकती है। पर जब एक बार वो अपनी आज़ादी पाने लगी तो बहू की आज़ादी देखकर बुरा लगना भी बंद हो गया। काउंसलर ने सास बहू के समीकरण की बजाय सास की जिंदगी पर ध्यान दिया, उसकी हॉबी ढूंढी, उसके सपनों पर बात की। इन दिनों वो औरत बहू के साथ शिमला जाने के प्लान को लेकर बहुत उत्साहित है। पर ऐसी कहानियां तो हर घर में हैं। अक्सर जब हम पुरानी पीढ़ी की कठोरता की शिकायत करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये वो पीढ़ी थी जिसके अस्तित्व की रचना ही मानो जिम्मेदारी निभाने के लिए हुई थी। हम चाहते हैं वो हमारी आज़ादी समझे, पर कभी कोशिश नहीं करते उन्हें ज़्यादा आज़ाद करने की। पर कोई इंसान जो हमेशा अपने सपनों से समझौता करता रहा हो, उसे दूसरे की आज़ादी भी क्यों अच्छी लगेगी। इसीलिए बेहतर है नई पीढ़ी को समझौता करने की बजाय पुरानी पीढ़ी की कुछ जिम्मेदारियां छीन लेनी चाहिए, उन्हें भी आज़ाद कर देना चाहिए। दोस्तों, यही कहानी का सार है। कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।